कमाता तो हूँ बहुत पर कमाई डूब जाती है, कमाता तो हूँ बहुत पर कमाई डूब जाती है। कुछ ससुर जो ले जाते हैं, बाकी बीवी उड़ाती है। टेस्ट कर रही हैं और अगर आगे बढ़ रही हूँ तो आगे इसके बाद वही आता है। तो ऐसा नहीं कि किसले का नाम गलत लिखा गया, लोग गलत प्रोनाउंस कर देते थे। जैसे बुआ जी शुरू से सब कुछ टेस्ट करना चाहती थी, इसलिए किसले नाम रखा इंग्लिश वाला, ये संस्कृत बता रहे हैं। किसले कहीं भी अपना नाम बताते थे संस्कृत वाला नहीं। हेमंत जैसे हराम खोल लौंडे पहले किस कर लेते थे, लेकिन किसले समझते थे। भाई आपका नाम? शेखर। शेखर। शेखर, 2 बच्चे मेरे भी हो गए हैं, कंसेंट मैंने भी नहीं लिया। अभी जब आप बोल रहे थे मैंने वाइफ को मैसेज किया कि अगर कोई कंसेंट का फॉर्मेट हो तो मुझे भेज दो। आपकी पोएट्री बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी लगी, समझ में नहीं आया लेकिन आप बोल बहुत अच्छा रहे थे। इंग्लिश थोड़ा वैसे ही जैसे लोगों की होती। भाई ने भी बताया कि ये जब ट्रेन में चलते हैं तो सीट पे नहीं बैठते, दरवाजे के पास रहते हैं। एक्चुअली बताना नहीं चाहते, जनरल क्लास में ट्रेवल करते हैं। मैं अपनी बेटी के साथ है, बहुत अच्छा लगा। काश हमारे माँ बाप भी ऐसे ही होते। हमारे यहाँ तो मम्मी को चप्पल उतारते देख मैं 13 के टेबल सोने लगता था, और गलती से कहीं पापा को बेल्ट उतारते देख मैं और मम्मी दोनों बता देते थे पैसे कहाँ से चुराए हैं, क्योंकि दोनों लोग चोरी करते थे। वैसे आज ज्यादा बातें नहीं करते। अभी हमारे ऑर्गेनाइजर हैं जतिन भाई, ये वैसे लॉयर भी हैं, और इन्होंने अभी एक फोटो लगा के जता दिया कि भाई कोर्ट में भी प्रैक्टिस करने लगे। तो अगर टाइमिंग अगर चेंज करते हैं तो कोई ऐसे न करो, नहीं तो देख लेंगे। वैसे मैं वकीलों की बहुत इज्जत नहीं करता था पहले। कुछ साल पहले मेरी शादी हुई और मेरे फादर इन लॉ भी वकील ही है, तब से इज्जत बढ़ गई। मेरे फादर इन लॉ की वकालत ज्यादा चलती नहीं थी, लेकिन उनकी 3 बेटियां हैं, तीनों बेटी की शादी करके फिर अपने ही दामादों को वो दहेज की सारी धाराएं बताते हैं। तो बताते हैं कि अगर दहेज लग गया तो कितने पैसे और कितनी जेल होगी। तब से उनका अच्छा चल रहा है। तो वैसे तो मैं आपको एक लाइन में बता देता हूँ, कमाता तो हूँ बहुत पर कमाई डूब जाती है, कमाता तो हूँ बहुत पर कमाई डूब जाती है। कुछ ससुर जो ले जाते हैं, बाकी बीवी उड़ाती है। जतिन भाई की बहुत इज्जत है दिल्ली में, जितने लोग जानते हैं, वैसे 3-4 लोग ही नहीं जानते हैं, और सारी इज्जत इन्होंने लूट के कमाई है। जतिन भाई आप शादी हो गई आपकी? तो इनसे कोई लेना देना नहीं। मैं आपको एक किस्सा सुना देता हूँ। मैं यूपी के गांव से हूँ, तो वहाँ मेरे ताऊ जी हुआ करते थे 40 साल में, वो भी वकील थे। ऐसे ही मस्ती किया करते थे। शादी बहुत लेट किया, फिर शादी लेट किया तो बच्चा भी लेट हुआ, चांद से दवाखाना वगैरह गए, फिर करके दिलवाए, बिना कंसेंट के हुआ था। उसके बाद जब उनका बेटा 18 साल का हो गया और वोटर ID कार्ड बनवा के आया कि माँ आज मैं 18 साल का हो गया, बताओ पहला काम क्या करना है। माँ ने बोला बेटा पिताजी गुजर गए हैं, चिता में आग दे दो। तो मेरा कहना यह है कि शादी में इतना भी लेट ना किया जाए कि बच्चे को तेज डांटने की उम्र में डॉक्टर तेज बोलने से मना करे। वैसे मैं स्टैंड अप कॉमेडी कभी कभी करता हूँ, और मुझे ऑर्गेनाइजर से बहुत शिकायत है कि वो जैसे आज 2 तारीख को इन्होंने एक इवेंट कर दिया और 24 तारीख से मैसेज डालने लगे जितनी फीस है आपको देनी है। अब नौकरी वाले के पास कितनी पैसे रहते हैं महीने के लास्ट में, दीपांशु को पता होगा। अभी नहीं नौकरी पैसे मिलने लगे, पहले तो फ्री में करते थे। मैंने चारों तरफ जुगाड़ मारा लेकिन कहीं नहीं मिला। फिर मैंने अपनी काम वाली भाई शम्मू से बात की, 400 रुपए उधार लिए और उसको बोला कि शम्मू मैं बहुत जल्दी कॉमेडी स्टार बनने वाला हूँ और सारा हिसाब किताब क्लियर कर दूंगा। बेचारी रोते हुए बोली कि भैया भगवान से यही दुआ है जितनी जल्दी हो सके आप चूतियापे से बाहर आओ, क्योंकि पता नहीं चल पा रहा है कि आप काम वाली रख नहीं सकते तो रखे क्यों, हम इसे पैसे उधार लिया करते हो। मेरा पति अलग पूछता है जो मैं तुम्हें पैसे उधार देती हूँ, वो बोलती पैसे देती हूँ पता नहीं क्या क्या दे के आती हूँ। तो यहाँ यूपी बिहार वाले कितने हैं? काफी लोग। हम एक दूसरे को नजरों से पहचान लेते हैं क्योंकि हमें एक दूसरे को नीचा दिखाने की आदत है। जैसे कोई यूपी वाला मिलता है, यूपी में तो बहुत बढ़िया चल रहा है, बिहार हमसे पिछड़ा। बिहार वाला मिल जाए, बोला नहीं बिहार तो नीतीश कुमार ने चपका दिया, उड़ीसा उससे पिछड़ा। मैं उड़ीसा वाले सुना, बोला नहीं घाना और नाइजीरिया में तो और भी ज्यादा गड़बड़ चल रहा है। मतलब हम कुछ ना कुछ कर देते हैं। जैसे जातिवादिता का मैं बहुत विरोध करता हूँ, लेकिन आप किसी भी छोटी जात से मिलोगे तो अपने से नीचे एक छोटी जात ढूंढ ही लेती है। अभी कुछ दिन पहले
मैं गल्फ में था तो मेरा एक दोस्त वहां मिला, उसको एक मॉल में ले गया जहां दोहा था शायद जगह, और वहां पर काफी ये नाव वगैरह चल रही थी एक मॉल के अंदर। तो उसने झट देखा, बिहारी का मन छठ पे लग जाता है, बोला भाई यहाँ छठ मनाया जाए। हमने कहा अबे काट लेंगे। तो मासूमी से बोला भाई इनकी तो पहले से कटी होती है, अब क्या काटेंगे। फिर मैंने उसको बताया सर, तो ये हम लोगों की आदत होती है, बार बार ही भाई टाइम का इशारा कर रहे हैं। तो बस एक दो लाइन से खत्म करता हूँ कि उसको उसका खुदा मिले जिसे खुदा की है तलाश, उसको उसका खुदा मिले जिसे खुदा की तलाश, मुझे मेरे हिस्से की तालियां मिले, बात का लाश। तो यहाँ यूपी बिहार वाले कितने हैं? काफी लोग। हम एक दूसरे को नजरों से पहचान लेते हैं क्योंकि हमें एक दूसरे को नीचा दिखाने की आदत है। जैसे कोई यूपी वाला मिलता है, यूपी में तो बहुत बढ़िया चल रहा है, बिहार हमसे पिछड़ा। बिहार वाला मिल जाए, बोला नहीं बिहार तो नीतीश कुमार ने चमका दिया, उड़ीसा उससे पिछड़ा। मैं उड़ीसा वाले सुना, बोला नहीं घाना और नाइजीरिया में तो और भी ज्यादा गड़बड़ चल रहा है। मतलब हम कुछ ना कुछ कर देते हैं। जैसे जातिवादिता का मैं बहुत विरोध करता हूँ, लेकिन आप किसी भी छोटी जात से मिलोगे तो आप जैसे नीचे एक छोटी जात ढूंढ ही लेती है।